हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो कथा सुनना सभी को अनिवार्य है। कथा सुनने से हमें आधा पुण्य अवश्य मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर करें। मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है, कृपया कर मुझे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैल जाएगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा यह है कि गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत अचंभ हुआ और बहुत ही परेशान हो गया। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और वह अपना सपना सभी को बताने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तुम मुक्ति दिलाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा संसार, सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, ध्यान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ हो जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सका। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हर स्थिति में मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी समस्या का हल वे जरूर बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक संत, चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर मुनि ने राजा से सारी अपनी व्यथा बता दी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ है, सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और राजा के भूत के बारे में, राजा के स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु 100 के कर पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, या कहकर स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पितृ भी जो होती हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। कथा सभी को सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान हमें अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर जरूर बनाए रखते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। जितना हो सके कथा को शेयर कीजिए।